से हम जानते हैं कि पोइट्री उनके लिए क्या महत्व रखती है और उनके जीवन में क्या एक उद्देश्य रखती है कि वो पोइट्री से किस तरह से जुड़े। तो मैम आप थोड़ा बताएंगे पोइट्री के बारे में। पोइट्री की जब भी बात आती है तो मेरे पोर पोर रोम रोम झंकृत हो जाता है। और मैंने कभी कविता को नहीं चुना, कविता ने मुझको चुना है। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है। कहते हैं, नीरज जी कह गए हैं कि कवि मानव होना भाग्य होता है और कवि होना सौभाग्य। तो ये सौभाग्य मुझे माँ सरस्वती से प्राप्त है, मेरे बड़े बुज़ुर्गों के आशीष से मुझे मिला है। और मैं इतनी छोटी सी थी तब से, जैसे बच्चे दीवारों पे पेंटिंग करते हैं, मैं दीवारों पे हिंदी पोइट्रीज़ कहती थी। और क्लास में पीछे बैठकर मैं अक्सर ये मानती हूँ कि अगर आप में सेंसिटिविटी हाई है, अच्छा कवि वो हो सकता है जिसमें सेंसिटिविटी यानी कि किसी के भी दुख को, दर्द की को, तकलीफ़ को वो बिल्कुल ऐसा समझे जैसे उस पर बीत रही हो, स्वयं पर बीत रही हो। अगर वो उस सेंसिटिविटी का टेम्परेचर आपका हाई है तो उतनी ही अच्छी आप कविता कह पाएंगे। और कविता मेरे लिए क्या है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे लिए कविता सब कुछ है, मेरी दुनिया है। आई ब्रीथ पोइट्री, आई राइट पोइट्री, आई टॉक पोइट्री, आई सिंग पोइट्री, आई टीच इन पोइट्री। कैन यू इमेजिन, मैं आजकल एक कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसको मैं पोइट्री में पढ़ा रही हूँ। हाँ, आप मुझसे बातें करें तो मैं कविताओं में आपसे बातचीत कर सकती हूँ। मैं गाकर भी कविताएं पढ़ती हूँ। मैं पोइट्री को अपनी इबादत, पूजा भी मानती हूँ। कई बार मैं कविताएं लिख रही होती हूँ, घनाक्षरी लिख रही होती हूँ, सवैये लिख रही होती हूँ। कभी कृष्ण पे मैंने कभी सवैये कहे या पोइट्रीज़ कही तो पता चला मैं ध्यानस्थ हो गई, 2-2 घंटे में ध्यान में रही। तो कविता मेरा ध्यान भी है, पूजा भी है, मेडिटेशन भी है, ब्रीदिंग भी है। तो पोइट्री इज़ एवरीथिंग टू मी। और चलते फिरते पोइट्री के लिए मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं पेपर पेन बहुत बैठूँ। पोइट्री में बस अपने आप उतर जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती ताड़ती रहती हैं। जो ताड़ना शब्द है वो मैंने महसूस किया है कि सरस्वती कैसे ताड़ती हैं कविता को मुझ में। तो आप कुछ एक पोइट्री या फिर एक कोई कविता यूथ के लिए सुना पाएंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि यूथ भी कविताओं से कनेक्ट हो। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कविता की जो भाषा है वो बहुत सहज होनी चाहिए, वो जनसंपर्क की भाषा होनी चाहिए जिससे कि लोगों तक पहुंच सकें। कविता वो माध्यम होना चाहिए कि आप लोगों के दिल तक उतर सकें, रूह तक उतर सकें। और रूह से उतरने के लिए सहजता चाहिए होती है, सिंप्लिसिटी चाहिए होती है। तो मैं एक मेरी पोइट्री है उसे पढ़ देती हूँ, जिसे पढ़ने से पहले मैं अक्सर कहती हूँ कि जब जब लोगों को हिचकियाँ आएंगी तो मेरी याद आएगी, और जब जब मेरी याद आएगी तो हिचकियाँ आएंगी। उससे पहले मेरा 4 पंक्तियाँ ये भी पढ़ने का मन है बहुत। अभी स्त्रीत्व पे भी बात की मैंने बात की, तो एक 4 पंक्तियाँ ये सुन लें फिर उस पे आते हैं। प्यार में दिल ये पागल अभी तक भी है, प्यार में दिल ये पागल अभी तक भी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम कहा है, मैं सिर्फ प्रेम करना जानती हूँ, समर्पण ही जानती हूँ और प्रेम ही लिखना जानती हूँ। ये बात अलग है, जिस वक्त मुझे देश से प्रेम महसूस हुआ तो वो देशभक्ति हो गई। जिस वक्त मुझे ईश्वर से मैंने प्रेम किया और उसमें कुछ लिखा तो वो आध्यात्मिक कविता हो गई। और कभी सामाजिक प्रेम हुआ तो वो श्रृंगार हो गया। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम कहना जानती हूँ। तो प्रेम की ये 4 पंक्तियाँ सुने कि प्यार में दिल ये पागल अभी तक भी है, प्यार में दिल ये पागल अभी तक भी है, आँख में भीगा काजल अभी तक भी है, सोने चांदी के जेवर सभी खो गए, सोने चांदी के जेवर सभी खो गए, पाँव में तेरी पायल अभी तक भी है, पाँव में तेरी पायल अभी तक भी है। तो ये जो पाँव की पायल है और वो जब अभी तक भी है, तो वो जो यादें हैं और याद यानी कि हिचकियाँ, तो वो एक पोइट्री है जो लोगों को याद रह जाती है। जिसे मैं चाहे 6 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल का बच्चा हो, वो एक सिग्नेचर पोइट्री बन चुकी है। मुझसे ज़्यादा मेरे लोगों की हो चुकी है, यूथ की हो चुकी है, कॉलेजेस की हो चुकी है। वो मैं सुनाती हूँ। उसे पढ़ने से पहले कहती हूँ कि जब जब लोगों को हिचकियाँ आएंगी तो मेरी याद आएगी, और जब जब मेरी याद आएगी तो हिचकियाँ आएंगी। तो सुनिएगा। रात भर आती रही हैं हिचकियाँ, रात भर आती रही हैं हिचकियाँ। शेर सुने कि रोज़ इकरार थोड़ी होता है, रोज़ इकरार थोड़ी होता है, इश्क 100 बार थोड़ी होता है। हाँ, हो गया बस उससे एक बार, हो गया बस उससे एक बार, हर एक से प्यार थोड़ी होता है। तो रात भर आती रही हैं हिचकियाँ, रात भर आती रही हैं हिचकियाँ, रात भर आती रही हैं हिचकियाँ, मुझको तड़पाती रही हैं हिचकियाँ।
और कपलेट सुने कि जो गज़ल शायद मैं कह पाई नहीं, ऐसे ही होता है ना प्यार, जो गज़ल शायद मैं कह पाई नहीं, जो गज़ल शायद मैं कह पाई नहीं, वो गज़ल गाती रही हैं हिचकियाँ, रात भर आती रही हैं हिचकियाँ, याद आई हूँ किसी को आज फिर, याद आई हूँ किसी को आज फिर, याद आई हूँ किसी को आज फिर, मन को बहलाती रही हैं हिचकियाँ, रात भर आती रही हैं हिचकियाँ। और कहते हैं मोहब्बत सच्ची होती है तो ज़रूर लौट कर आती है। सच्ची मोहब्बतों के हवाले से सच्चा सा कपलेट देखें कि देखना आएगा वापस एक दिन, 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 मन को समझाती रही हैं हिचकियाँ, रात भर आती रही हैं हिचकियाँ। और आप लोगों को भी हिचकी आए, याद आए तो मुझे बुलाते रहिएगा और आवाज़ को बुलाते रहिएगा। आवाज़ नहीं दबनी चाहिए, आवाज़ ज़िंदा रहेगी तो सब ज़िंदा रहेंगे, डेमोक्रेसी ज़िंदा रहेगी। थैंक यू।